कर्मफल। संसार कर्मफल व्यवस्था के आधार पर चल रहा है। यह संसार कर्मफल व्यवस्था के आधार पर चल रहा है। जो जैसा बोता है वह वैसा काटता है। क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। पेंडुलम एक ओर चलता है तो लौटकर उसे फिर वापस अपनी जगह आना पड़ता है। गेंद को जहां फेंक कर मारा जाए वहां से लौटकर उसी स्थान पर आना चाहेगी जहां से फेंकी गई थी। शब्द बेधी वाण की तरह भले बुरे विचार अंतरिक्ष में चक्कर काटकर उसी मस्तिष्क में आ विराजते हैं जहां से उन्हें छोड़ा गया था। कर्म के संबंध में भी यही बात है। दूसरों के हित अहित के लिए जो किया गया है उसकी प्रतिक्रिया कर्ता के ऊपर तो अनिवार्य रूप से बरसेगी। जिसके लिए वह कर्म किया गया था उसे हानि या लाभ भले ही ना हो। गेहूं से गेहूं उत्पन्न होता है और गाय अपनी ही आकृति प्रकृति का बच्चा जनती है। कर्म के संबंध में भी यही बात है। वे बंध्य नपुंसक नहीं होते, अपनी प्रतिक्रिया स्वरूप संतति उत्पन्न करते हैं। उनके प्रतिफल निश्चित रूप से उत्पन्न होते हैं। यदि ऐसा ना होता तो इस सृष्टि में घोर अंधेरा छाया हुआ दिखता। तब कोई कुछ भी कर गुजरता और प्रतिफल की चिंता ना करता। शास्त्रों का भी अभिमत इस संदर्भ में स्पष्ट है। महाभारत में कहा गया है, मनुष्य जो अशुभ या शुभ कार्य करता है उसका फल उसे अवश्य भोगना पड़ता है, इसमें संशय नहीं। ज्ञान का उदय हो जाने पर भी पूर्वकृत कर्मों के प्रारब्ध भोगने तो पड़ते ही हैं, उनका नाश नहीं होता। धनुष से छूटा हुआ तीर प्रहार करता ही है। राजन, धर्म और पाप दोनों के पृथक पृथक फल होते हैं और उन दोनों का ही उपभोग करना पड़ता है। अपने किए हुए पाप अथवा पुण्य के फल मनुष्यों को भोगने ही पड़ते हैं। भोगने से ही कर्मफल भुगता जाता है। भोगे बिना कोई रास्ता नहीं। भोगे बिना शुद्धि नहीं होती और तभी कर्म बंधन से छुटकारा मिलता है। जो पापी हैं वे दरिद्र हैं, क्लेश, भय, संकट और संतापों से घिरे रहते हैं और बेमौत मरते हैं। पुण्यात्माओं को उनके शुभ कर्मों के सत्परिणाम अनेक सुख साधनों के रूप में उपस्थित होते रहते हैं। पैर में कांटा लगने पर तो एक ही जगह पीड़ा होती है, पर पाप कर्मों के फल से तो शरीर और मन में निरंतर शूल उत्पन्न होते रहते हैं। आत्मा से अर्थात स्वयं किया हुआ कर्म आत्मा से ही अर्थात स्वयं ही भोगता है, चाहे इस लोक में चाहे परलोक में अपने किए हुए कर्म का फल ही भोगता है। धातुओं के मैल को हटाने के लिए जैसे उन्हें तीक्ष्ण अग्नि में रखते हैं, उसी तरह पापी प्राणियों को पापनाश के उद्देश्य से ही अपने कर्मों के अनुसार नरकों में गिराया जाता है। कलयुग में मनुष्यों के रहन सहन के अशुद्ध हो जाने से वे प्रेतत्व को प्राप्त होते हैं। सतयुग द्वापर आदि में ना कोई प्रेत बनता था, ना किसी को प्रेत संबंधी पीड़ा होती थी। ऐसा गरुड़ पुराण में कहा गया है। योग वशिष्ठ में लिखा गया है, शरीर के रोग व्याधि और मन के रोग आदि कहलाते हैं। इन दोनों के उत्पन्न होने का कारण विवेक की कमी और मूर्खता की प्रबलता ही है। जब अविवेक के कारण मनुष्य का मन बेकाबू हो जाता है
तो नाना प्रकार की तीव्र वासनाएं उठती हैं। उन्हें पूरा करने के लिए वह अखाद्य खाता है, अगम्य गमन करता है, अनियमितता और अस्त व्यस्तता बरतता है, दुष्ट संग करता है और मस्तिष्क में बुरे विचार भरे रहता है। इससे उसकी नाड़ियां शिथिल हो जाती हैं, अंग काम करना छोड़ देते हैं, प्राण शक्ति का संचार अस्त व्यस्त हो जाता है। इन परिस्थितियों में शरीर की स्थिति गड़बड़ा जाती है और नाना प्रकार के दुखदायक रोग उत्पन्न होते हैं। मानसिक विकारों से शरीर रुग्ण होता है। उन विकारों के दूर होने से शरीर निरोग हो जाता है। पुण्यो व पुण्येन कर्मणा भवति पापः पापेन। निश्चय ही यह जीव पुण्य कर्म से पुण्यशील होता है, पुण्य योनि में जन्म पाता है और पाप कर्म से पापशील होता पाप योनि में जन्म ग्रहण करता है। साधुकारी साधुर्भवति, पापकारी पापो भवति। अच्छे कर्म करने वाला अच्छा होता है, सुखी एवं सदाचारी कुल में जन्म पाता है और पाप करने वाला पापात्मा होता है, पाप योनि में जन्म ग्रहण करके दुख उठाता है। महाभारत वन पर्व में कहा है, मनुष्य अपने ही किए हुए अपराधों के कारण जन्म, मृत्यु और जरा संबंधी दुखों से सदा पीड़ित हो बारंबार संसार में पछता रहता है। प्रत्येक जीव अपने किए हुए कर्मों से ही मृत्यु के पश्चात दुख भोगता और उस दुख का भोग करने के लिए ही वह पाप योनि में जन्म लेता है। ज्ञानी मनुष्य तो अपने सच्चे स्वरूप को समझकर और तदनुसार आचरण करके सदा ही मुक्त होते हैं। उनको पुत्रों द्वारा दिए गए पिंडों की आकांक्षा भी नहीं होती। विष्णु पुराण में कहा गया है, जिनके पाप समूह यम नियमों के पालन से नष्ट हो गए हो, जिन्होंने मत्सर और अहंकार छोड़ दिया है, उन सच्चे भगवत भक्तों को हे यमराज नरक में मत ले जाना। यहाँ पर ऐसे कोई भी प्राणी नहीं है जो यमराज के घर में नहीं जाते, अर्थात एक बार तो वहाँ सभी प्राणियों को जाना ही पड़ता है। उनका जो कुछ भी किया हुआ कर्म है वह अवश्य ही उन्हें भोगना पड़ता है। शिव पुराण में कहा गया है, अपना किया हुआ कर्म सभी को अवश्य ही भोगना पड़ता है, इसलिए ऐसे कोई भी प्राणी नहीं है जो यमराज के लोक को नहीं जाते। शुभ अशुभ कर्मों का निर्णय वहीं पर होता है। इदानीं किम प्रलप्य धवे पीडा माना ससस्व कर्मभ्य भुज्यमताम स्वानि कम्मारमणि नास्ति दोषो ही कस्यचित। यमदूतों ने पाप कर्मियों से कहा, इस समय तुम अपने ही कर्मों से उत्पीड़ित होते हुए क्यों रोते चिल्लाते हो? अब कर्मों के फलों को भोगो, इसमें अन्य किसी का कुछ भी दोष नहीं है। बिना भोग के 100 करोड़ कल्प तक भी कर्म का नाश नहीं होता। जो कुछ किया है उसका फल जरूर भोगना पड़ेगा। इस भोग का कारण कर्तृत्व भामिमान है। जीव अभिमान के वशीभूत होकर सोचता है कि मैं ही करता हूँ, किंतु वास्तव में जीव अकर्ता है। संसार के संपूर्ण प्राणियों को अपने कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है, चाहे वह शुभ कर्म हो या अशुभ कर्म हो। शुभ कर्मों का परिणाम सुखद होता है और अशुभ का दुख। जीव आप ही कर्म करता है, उनका फल भी आप ही भोगता है। आप ही संसार में भ्रमण करता है और आप ही उससे मुक्त भी। मनुष्य पाप कर्म करके तथा धर्म का कर्म करके अवश्य ही फल प्राप्त किया करता है। चाहे वह कोई शुभ कर्म करे तो उसका अच्छा फल उसे अवश्य मिलता है, और चाहे वह अशुभ कर्म करे तो उसका भी वह फल प्राप्त किया करता है। जैसे मिट्टी के पिंड से कर्ता कुम्हार जो चाहता है सो करता है,
उसी प्रकार मनुष्य अपने किए हुए कर्मानुसार फल प्राप्त करता है। जैसे छाया एवं धूप निरंतर साथ रहते हैं, वैसे ही कर्म और कर्ता अपने लिए कर्मों से बंधे हैं। इस संसार में शुभ और अशुभ कर्मों का नाश नहीं होता। जैसे बीज खेत को पाकर समय से पकता जाता है, फल लाता जाता है, इसी प्रकार कर्मों के फल का भी क्रम चलता रहता है। तदनुसार ही शुभ एवं अशुभ शरीर को मनुष्य कर्मानुसार प्राप्त किया करता है। देर है अंधेर नहीं। कर्म का प्रतिफल मिलने में थोड़ी देर लगने से अधीर लोग आस्था खो बैठते हैं और दुष्कर्म के दंड से बचे रहने की बात सोचने लगते हैं। विलंब के कारण कोई आस्था न खोए, यह चेतावनी देते हुए शास्त्र कहते हैं, अधर्म किसी भी कारण की अपेक्षा से कर्ता को नहीं छोड़ता। निश्चित रूप से करने वाला समयानुसार किए कर्म को फल प्राप्त करता है। हे कल्याणी, यदि करने वाला जो कुछ भी शुभ अशुभ करता है, वही अपने कर्मों के फल को प्राप्त करता है। करने वाला अपने पाप कर्मों का फल घोर काल आने पर अवश्य प्राप्त करता है। जैसे मौसम आने पर वृक्ष फल फूलों को प्राप्त होते हैं। जैसे हजारों गायों में से बछड़ा अपनी माँ को ढूंढ लेता है, ऐसे ही पूर्व में किया हुआ कर्म कर्ता को प्राप्त होता है। बिना प्रेरणा के ही जैसे फूल अपने समय का उल्लंघन नहीं करते, वैसे ही पूर्व में किया हुआ कर्म समय का उल्लंघन नहीं करता। कर्म की फल सिद्धि को स्वयं कर्ता भोगता है। अच्छे और बुरे कर्म का संसार में प्रत्यक्ष परिणाम देखा जाता है। शुभ कर्म से सुख एवं पाप कर्म से दुख होता है। किए हुए कर्म का फल मिलता है, कर्म के बिना फल कहीं भी भोगा नहीं जाता। धन या मित्र या ऐश्वर्य या कुलीनता और लक्ष्मी का भी भोगना कर्महीन जनों के लिए दुर्लभ है। यदि कर्म का फल ना हो तो कर्म निष्फल हो जाए और सभी लोग भाग्य का आश्रय लेकर निश्चय कर्म करने से उदासीन हो जाएं। जो जन मनुष्योचित कर्म ना करके दैव के भरोसे रहता है, वह नपुंसक पुरुष स्त्री के लिए व्यर्थ जीवन यापन करता है। पुरुषार्थ किया हुआ ही दैव के रूप में आता है। दैव पुरुषार्थ किए बिना किसी को कुछ नहीं दे सकता है। पांडवों का राज्य धृतराष्ट्र के पुत्रों द्वारा छीना हुआ पुनः बाहुबल से प्राप्त किया, दैव से नहीं। जैसे तेल के क्षय से दीपक क्षीणता को प्राप्त होता है, इसी प्रकार कर्म के क्षय से दैव भी क्षीण हो जाता है। जिसने जो कर्म किया है वह कर्म शीघ्र दौड़ते हुए के साथ दौड़ता है, सोए हुए के साथ सोता है, बैठे हुए के साथ बैठता है और चलते हुए के साथ चलता है और करते हुए के साथ करता है। सारांश यह है कि किया हुआ कर्म छाया के समान मनुष्य के साथ रहता है। जिसने जैसे जो कर्म पहले किया है, वह ही मनुष्य अपने कर्मों को नित्य भोगता है। आज का बोया बीज कुछ समय बाद फल देता है। आज का जमाया हुआ दूध कल दही बनता है। आज का आरंभ किया अध्ययन, व्यायाम, व्यवसाय तत्काल फल नहीं देता। उनकी प्रतिक्रिया उत्पन्न होने में कुछ समय लग जाता है। इसी विलंब में मनुष्य की दूरदर्शिता और बुद्धिमत्ता की परीक्षा है। इस धैर्य परीक्षा में जो असफल रहते हैं, वे सत्कर्मों की सुखद संभावना पर अविश्वास करके उन्हें छोड़ बैठते हैं और कुकर्मों का हाथों हाथ फल मिलते देखकर उन पर टूट पड़ते हैं। ऐसी ही अदूरदर्शिता के कारण पक्षी बहेलिये के जाल में फंसते हैं। वे दाना देखते हैं, फंदा नहीं। आटे के लोभ में मछली अपना गला फंसाती है और बेमौत मारी जाती है। चाशनी के लोभ में अंधाधुन घुस पड़ने वाली मक्खी के पंख चिपक जाते हैं और तड़पते हुए उसके प्राण जाते हैं। अदूरदर्शी प्राणी दुर्गति के शिकार बनते हैं। कर्मफल के अनिश्चित होने की बात सोचकर ही मनुष्य कुमार्ग पर चलते हैं, कुकर्म करते हैं
और दुर्दशा के जंजाल में फंसते हैं। भगवान ने संसार बनाया और उसके साथ ही साथ कर्म प्रतिफल का सुनिश्चित संविधान रच दिया। अपनी निज की लीलाओं में भी उसने लक्ष्य को प्रकट किया है। भगवान राम ने बाली को छिपकर तीर मारा। अगली बार कृष्ण बनकर जन्मे राम को उस बहेलिए के तीर का शिकार होना पड़ा जो पिछले जन्म में बाली था। राम के पिता दशरथ ने श्रवण कुमार को तीर मारा। उसके पिता ने शाप दिया कि वधकर्ता को मेरी तरह ही पुत्र शोक में बिलख बिलख कर मरना पड़ेगा। वैसा ही हुआ भी। राम अपने पिता की सहायता ना कर सके और उन्हें कर्म का प्रतिफल भुगतना पड़ा। चक्रव्यूह में फंसकर अभिमन्यु मारा गया तो उसकी माता सुभद्रा ने अपने भाई कृष्ण से कहा, तुम तो अवतार थे, फिर अपने भांजे और सखा अर्जुन के पुत्र को क्यों नहीं बचाया। कृष्ण ने विस्तार पूर्वक कर्मफल की प्रबलता का वर्णन करते हुए सुभद्रा का समाधान किया। भगवान से भी प्रारब्ध बड़ा है। कर्मफल भुगतने की विवशता हर किसी के लिए आवश्यक है। कर्मफल की सुनिश्चितता का तथ्य ऐसा है जिसे अकाट्य ही समझना चाहिए। किए हुए भले बुरे कर्म अपने परिणाम तुक तुक के रूप में प्रस्तुत करते हैं। दुखों से बचना हो तो दुष्कर्मों से पिंड छुड़ाना चाहिए। सुख पाने की अभिलाषा हो तो सत्कर्म बढ़ाने चाहिए। ईश्वर को प्रसन्न और रुष्ट करना सत्कर्मों एवं दुष्कर्मों के आधार पर ही बन पड़ता है। कर्मफल व्यवस्था के प्रति अनास्था ही नास्तिकता। कर्मफल व्यवस्था के प्रति अनास्था ही नास्तिकता। कर्मफल मिलने में विलंब होने के कारण ही सत्कर्मों के प्रति उत्साह शिथिल होता है और दुष्कर्मों के प्रति साहस बढ़ता है। यदि तत्काल कर्मफल का विधान रहा होता तो फिर किसी को भी अनास्था ना होती। चोर के हाथ में लकवा मार जाता, झूठे की जीभ बोलने में असमर्थ हो जाती, कुदृष्टि से देखने वाले अंधे हो जाते, कुमार्गगामियों की चलने फिरने की शक्ति चली जाती, षड्यंत्र रचने वाले स्मरण शक्ति खो बैठते, उद्दंडता बरतने पर क्षय जैसे असाध्य रोग घेर लेते, तो फिर किसी को भी कुकर्म करने का साहस होता ही ना। इसी प्रकार सज्जनों द्वारा अपनाई गई सत प्रवृत्तियों के फलस्वरूप उन्हें अच्छी आरोग्यता, वैद्यता, संपदा, सफलता जैसे लाभ तत्काल मिला करते, तो फिर किसी को भी धर्म शिक्षा सुनने या सुनाने की आवश्यकता ही ना रहती। प्रत्यक्ष का फल प्राप्त होने की कठोर व्यवस्था बनी रहती, तो फिर अवांछनीय गतिविधियों का कहीं दर्शन भी ना होता, नाम भी सुनाई ना पड़ता। फिर ना धर्मोपदेशकों की आवश्यकता होती, ना शास्त्रों का कोई प्रयोजन ही रह जाता। पुलिस, कचहरी, कानून, जेल, वकील, गवाह आदि का जंजाल भी कहीं दिखाई न पड़ता। जब तत्काल दंड मिलने की व्यवस्था चल रही होती तो फिर अधर्म के उन्मूलन और धर्म के संस्थापन के लिए ईश्वर को भी अवतार लेने की कोई आवश्यकता न पड़ती। सुधारकों और सेवा भावियों का क्षेत्र भी समाप्त हो जाता। उनका उद्देश्य तो विकृतियों का निराकरण और सत्प्रवृत्तियों का संवर्धन ही तो है। पर जब तत्काल ही कर्मफल मिलने की व्यवस्था रहती तो फिर तो किसी को यह साहस ही ना होता कि मर्यादा तोड़े और सन्मार्ग छोड़े। आग छूने पर जलने की बात प्रत्यक्ष है। फलतः कोई भी जानबूझकर उसे छूने और जल मरने का प्रयत्न नहीं करता। अनजाने कोई दुर्घटना हो जाए तो बात दूसरी है। ठीक इसी प्रकार अधर्म करने की भी कोई गुंजाइश नहीं रहती। ठंडा पानी पीते हैं तो तत्काल प्यास बुझती है। उसी प्रकार यदि सत्प्रवृत्तियों के सत्परिणाम मिला करते तो फिर उनका लाभ छोड़ना उसी तरह संभव न रहता जिस प्रकार भोजन, विश्राम आदि प्रत्यक्ष सुविधाओं की कोई उपेक्षा नहीं करता। विचारणीय यह है कि यदि कर्मफल सचमुच ही नहीं मिलता, जैसे कि विलंब होने के कारण आभास होता है,
तो फिर यह स्पष्टीकरण भी साफ होना चाहिए, ताकि सभी लोग अनैतिकता के लाभों को समझकर वैसी ही नीति अपनाएं। सर्वसाधारण को भी यह अवसर मिले कि कर्मफल जैसी कोई बात ही जब नहीं है, तो फिर न्याय, शासन, ईश्वर आदि के सहारे आत्मरक्षा की आशा ना करें और अपने बचाव के जो कुछ उपाय संभव हो उन्हें अपनाएं। इस स्पष्टीकरण के उथल पुथल तो बहुत मचेगी, पर सच्चाई तो सामने आ ही जाएगी। इससे मनुष्य यथार्थवादी ढंग से सोचने का और परिस्थिति का सामना करने का कोई कारगर रास्ता तो सोचने लगेगा ही। सृष्टि व्यवस्था के बारे में इतनी दूर तक जाने और असमंजस में पड़ने की आवश्यकता है नहीं। इस विश्व का निर्माणकर्ता बहुत ही दूरदर्शी और व्यवहार कुशल है। उसने इतना बड़ा सृजन किया है, जड़ में हलचल और चेतन में चिंतन की इतनी अद्भुत सत्ता का समावेश किया है कि किसी सूक्ष्मदर्शी को आश्चर्यचकित रह जाना पड़ता है। निर्माण व्यवस्था और परिवर्तन की जो रीति नीति विनिर्मित की है, उसके तारतम्य को देखते हुए मनीषियों ने कला की कल्पना की और विज्ञान की धारणाओं को मूर्त रूप दिया। ऐसे सर्वसंपन्न सृष्टा के कर्म व्यवस्था के संबंध में चूक होने की बात सोचना अपनी ही बाल बुद्धि का खोखलापन दर्शाता है। जिसकी दुनिया में दिन और रात की, ग्रह नक्षत्रों के उदय अस्त की, पदार्थ, प्रकृति और प्राणियों की परंपरा की विधि व्यवस्था में कहीं राई रत्ती अंतर नहीं पड़ता, वह कर्म फल को संदेहास्पद बनाकर अराजकता और आत्मघात का विग्रह खड़ा नहीं कर सकता। फिर देर से कर्मफल क्यों मिलता है? इस प्रश्न के कितने ही उत्तर हैं। पहला तो यही है कि अधिकतर ऐसा होता नहीं है। विलंब होने के अपवाद अधिक नहीं, कम ही दिखाई पड़ते हैं। सामान्य सृष्टि व्यवस्था में, लोक व्यवहार में अधिकांश कर्मों के फल यथासमय मिलते रहते हैं। यदि ना मिलते तो कृषि, पशुपालन, व्यवसाय, शिक्षा, चिकित्सा आदि की जो अनेकानेक उपयोगी गतिविधियां चल रही हैं, उनमें से किसी का भी क्रम अनिश्चितता की स्थिति में चल नहीं पाता। परस्पर व्यवहार में भी सज्जनता या दुर्जनता की कोई निश्चित प्रतिक्रिया नहीं होती। तो मनुष्यों के लिए अपने स्वभाव और आचरण को किसी निश्चित सांचे में ढालने की आवश्यकता ना होती। कार्यों के परिणामों पर विश्वास ना होता तो फिर किसी भी योजना की रूपरेखा बन ही ना पड़ती। फिर सब कुछ यहाँ अनिश्चित, अविश्वस्त, अस्त व्यस्त ही दृष्टिगोचर होता। सभ्यता, संस्कृति, नीति, धर्म, न्याय आदि का कोई रूप ही खड़ा नहीं हो सकता था। फिर विज्ञान की शोधों का, आविष्कारों का, क्रिया प्रक्रिया का कोई तारतम्य ही नहीं बैठ सकता था। पदार्थों में पाई जाने वाली हलचल की एक सर्वांगपूर्ण विधि व्यवस्था है। उसी की रूपरेखा प्रस्तुत करने के लिए भौतिक विज्ञान का ढांचा खड़ा हुआ है। प्राणियों की इच्छा, विचारणा एवं क्रिया के पीछे भी कुछ प्रकृति प्रेरणा काम करती है, तालमेल बैठाने वाली व्यवस्था रहती है। जीव विज्ञान, मनोविज्ञान एवं तत्व विज्ञान की शाखा प्रशाखाओं में चेतना के स्वरूप पर प्रवाह का ही विवेचन किया जाता है। यह विश्व हर दृष्टि से एक नियति व्यवस्था में बंधा हुआ है। फिर यह हो ही नहीं सकता कि कर्मों का फल ना मिले। पुण्य का फल सुख और पाप का फल दुख मिलने की बात भी इतनी ही स्पष्ट है। अपने ही चारों ओर हम में से प्रत्येक को अनेकानेक प्रमाण तथा उदाहरण सहज ही उपलब्ध हो सकते हैं। प्रश्न व्यवस्था का नहीं, अपवादों का है। ऐसी कभी कभी होता है, कहीं कहीं ही देखा जाता है कि अनिति करने वाले फले फूले और नीति को पराभव का मुख देखना पड़ा हो। यदि ये अपवाद अधिक संख्या में बनते हैं तो उस असंतुलन से सार्वभौमिक संकट खड़ा होता है। उस संभावना के लिए सुधारकों और देवदूतों की सेना को समय समय पर महाभारत रचने, समुद्र बांधने और गोवर्धन उठाने जैसे प्रचंड पुरुषार्थ करने पड़ते हैं।
इतने पर भी यह मानना पड़ेगा कि इन अपवादों का अस्तित्व है जो देखने को मिलते रहते हैं। वे इतने परिमाण में अवश्य होते हैं कि उतने से भी भ्रम उत्पन्न हो सके, दुष्टता की दिशा में साहस बढ़ सके और सदाशयता के प्रति निराशा उत्पन्न हो सके। विचारणीय इतना ही है कि आखिर इतना भी होता क्यों है। दृश्यमान बुराई के पीछे भी कई बार भलाई के तत्व छिपे रहते हैं। स्पष्ट है कि हर बीमारी कष्टकारक होती है, पर यह भी स्पष्ट है कि उसके पीछे प्रकृति का परिशोधन, अनुकंपा का हाथ रहता है। देह में घुसे हुए विजातीय द्रव्यों से जीवन शक्ति के प्रचंड संघर्ष का नाम ही बीमारी है। यह एक प्रकार की प्राकृतिक चिकित्सा है। यदि प्रकृति को अपना काम करने दिया जाए और उसके प्रयास में यत्किंचित अनुकूलता बनाई जाए तो उतने भर से रोग अच्छे ही नहीं हो जाते, वरन भविष्य के लिए संग्रहित मलिनता से उत्पन्न होने वाले संकटों से भी छुटकारा मिल जाता है। ठीक इसी प्रकार विलंब से कर्मफल मिलने की बात को प्राणियों में सजगता, प्रखरता और दूरदर्शिता बनाए रहने का एक बहुत बड़ा आधार समझा जाता है। यदि इतना व्यतिक्रम न रहता तो प्राणियों को विकास मार्ग पर चलने का अवसर ही न मिलता, सजगता की कोई आवश्यकता ही न रहती, फिर पराक्रम करने की जरूरत ही क्या थी। चिंतन बहुत ही सामयिक रह जाता। बुद्धिमत्ता का विकास उचित, अनुचित और लाभ हानि का विचार करने पर ही होता है। यदि संसार में सब कुछ ठीक ठाक ही चलता रहता, व्यतिक्रम ना होते, तो फिर बुद्धि बल को विकसित करने की आवश्यकता ही ना पड़ती। फलतः प्राणी अविकसित स्थिति में ही पड़े रहते हैं। अवांछनीयता के दुष्परिणाम का भय और सत्प्रवृत्ति के सत्परिणाम का लोभ ही है जो प्राणी को क्रमशः आगे धकेलते और ऊंचा उठाते हुए विकास की वर्तमान सीमा तक घसीट लाए हैं। प्रतिकूलताओं व विपत्तियों का भय भी उतना ही बड़ा प्रगति आधार है जितना कि सृजन प्रयोजनों में संलग्न होने पर मिलने वाले लाभों का प्रलोभन। दिन का महत्व रात्रि के अस्तित्व से ही है। रात ना होती तो दिन का आनंद और लाभ ले सकना ही संभव ना हो पाता। अवांछनीयताएं जहाँ कष्ट पहुँचाती और अव्यवस्था फैलाती हैं, वहाँ उनसे एक लाभ भी है कि तुलनात्मक अध्ययन करने का, गुण दोष समझने का अवसर मिल जाता है। यदि कर्म फल में अपवाद ना होते, पराक्रम सुनिश्चित विधि से चल रहा होता, तो फिर अनौचित्य अपनाने के लिए कहीं गुंजाइश ही न रहती और विग्रह का कोई कहीं चिन्ह ही दिखाई ना पड़ता। फलतः सतर्कता और प्रखरता विकसित करने की आवश्यकता ही ना होती। जागरूकता और साहसिकता को, दूरदर्शिता और बुद्धिमत्ता को प्रशय देने वाला एक बहुत बड़ा आधार नष्ट हो जाता। ऐसी दशा में सरलता और व्यवस्था तो बनी रहती, पर प्रबल पुरुषार्थ के लिए न आवश्यकता पड़ती न चेष्टा होती। तब निश्चित रूप से प्रगति क्रम अवरुद्ध हो जाता और मनुष्य को इस स्तर तक पहुंचने का सौभाग्य न मिलता जहाँ की वह इस समय पहुंच सका है। इसमें उसकी सुखेच्छा ही नहीं, उन व्यवधानों को हटाने की अभिलाषा भी है जो अनौचित्य अपनाने के कारण ही संकट बनकर सामने आते हैं। तुलना करने पर ही भले बुरे का परिचय मिलता है। तुलना से प्रेरणा मिलती है। अच्छाई की गरिमा जानने के लिए बुराई से उत्पन्न दुर्गति को भी जानना चाहिए। संसार में फैली हुई दुष्प्रवृत्तियों का यह एक लाभ भी है, यो हानियां तो उनकी असंख्य है ही। जिस प्रकार अनास्था से आतंकवादी उच्छृंखलता अपनाने का उत्साह मिलता है, ठीक उसी प्रकार उस अनौचित्य को निरस्त करने के लिए देव मानवों में अधिक प्रखरता उत्पन्न करने, संगठित होने और अनाचार से जूझने की अंतः प्रेरणा उभरती है। इन प्रयासों के फलस्वरूप न केवल सत्प्रवृत्तियों की मात्रा और सज्जनों की संख्या ही बढ़ती है, वरन वह शौर्य, साहस, त्याग, बलिदान भी उमड़ता है जो मानवीय शालीनता का पक्ष मजबूत करता है और सर्वतोमुखी प्रगति के अनेकानेक आधार खड़े करता है। भूकंप, महामारी, बाढ़, विपत्ति, युद्ध आदि के कारण
जो क्षति असंख्यों को होती है उसे सभी जानते हैं, किंतु उसका एक पक्ष यह भी विचारणीय है कि उन संकटों में अनेकों की करुणा उभरती है, सेवा वृत्ति जागती है और परमार्थ में जुट पड़ने के लिए भाव भरी प्रतिस्पर्धा भी उमड़ पड़ती है। इसे कहते हैं बुराई के पीछे अच्छाई का झांकना। कर्मफल देर से मिलने के अपवादों की हानियों से इनकार नहीं किया जा सकता। उनसे अनास्था उत्पन्न होती है जिससे चरित्र संकट खड़ा होता है। इतने पर भी उनका किसी रूप में बने रहना इनके सूक्ष्म कारणों से सृष्टा ने आवश्यक समझा। फलतः नियति क्रम में उनका एक मोटा सा अस्तित्व बना हुआ है। सामान्यतः यह देरी वाली परंपरा भी अपनी नियति व्यवस्था का एक साधारण क्रम है। समझदार लोग उसकी धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करते हैं और विलंब लगने की बात को स्वाभाविक समझकर अधीर नहीं होते, किंतु कर्म फल में तनिक सा विलंब होते देखकर कुछ मनुष्य न जाने क्यों धीरज खो बैठते हैं और अनास्था के संकट में जा फंसते हैं। व्यायामशाला में प्रवेश करने और पहलवान बनने के बीच लंबा मध्यांतर रहता है। विद्यार्थी को पाठशाला में प्रवेश पाने के उपरांत स्नातक बनने की सफलता पाने के लिए वर्षों की अध्ययन साधना करनी पड़ती है। कारखाना खड़ा करने से लेकर लाभ मिलने लगने तक की प्रक्रिया के बीच समय की काफी लंबाई रहती है। जब हर बड़ा काम समय मांगता है तो कर्मफल मिलने में थोड़ा विलंब लगते देखकर धीरज खो बैठना और यह मान बैठना कि तत्काल परिणाम नहीं मिलता, नहीं मिला, नहीं मिलेगा तो कभी मिलेगा ही नहीं, बाल बुद्धि का ही चिन्ह है। बच्चा अभी कमाता नहीं, उल्टे सेवा और खर्च कराता है, तो यह समझ बैठना उचित नहीं कि वह जीवन भर ऐसे ही सेवा कराया करेगा, कभी कुछ कमाने और घर का उत्तरदायित्व संभालने लायक ना हो सकेगा। साधना आरंभ करने से लेकर सिद्धि तक पहुंचने में समय लगता है। यात्रा आरंभ करने के दिन ही लक्ष्य तक कौन पहुंचता है? यात्रा आरंभ करने के दिन ही लक्ष्य तक कैसे पहुंचा जा सकता है? लंबी मंजिल पूरी करने में समय तो लग ही जाता है। मुकदमा चलने से लेकर फैसला होने तक में अदालतें बहुत दिन गुजार देती हैं। कर्मफल मिलने में यदि विलंब लगे तो समझदारी का परिचय देने वाले मनुष्य को यह विश्वास भी रखना चाहिए कि इस सुनिश्चित सृष्टि व्यवस्था में जो बोया है वही काटना होगा। स्वर्ग, नरक, सदगति, दुर्गति, मरणोत्तर जीवन, पुनर्जन्म आदि में मनुष्य को मिलने वाले सुख दुख यह सिद्ध करते हैं कि कुछ समय पहले किए कर्म समयानुसार फलित हो रहे हैं और परिपक्व होने के बाद अपने फल दे रहे हैं। समाज की सुव्यवस्था इस बात पर निर्भर है कि मनुष्यों के बीच पारस्परिक सद्भावना और सहकारिता के सूत्र सुदृढ़ बने रहें। सामूहिक प्रगति के पथ पर चलना और सुख शांति की परिस्थितियां बनी रहना इसी वातावरण में संभव हो सकता है। समाज व्यक्तियों का समूह है। व्यक्ति अच्छे रहेंगे तो उनका सम्मिलित समुदाय भी समुन्नत और विकास करता दिखाई पड़ेगा। व्यक्ति को सज्जन और सुसंस्कृत बनाए रहने के लिए कर्मफल की सुनिश्चितता का तत्वदर्शन हर किसी की आस्थाओं में गहराई तक प्रतिष्ठापित होना चाहिए। कर्मफल के समर्थन में हजारों तर्क, तथ्य और प्रमाण मौजूद हैं, पर उनमें एक ही खामी रहती है कि अपवाद स्वरूप कई बार भले कर्मों का सत्परिणाम और बुरे कर्मों का दुष्परिणाम उत्पन्न होने में विलंब लग जाता है। इस विलंब में ही अदूरदर्शी लोग अपना धैर्य खो बैठते हैं और अनास्था अपना लेते हैं। इसे बाल बुद्धि की क्षुद्रता और विवेकहीनता का अभिशाप ही कहना चाहिए। यह उतावली जीवन की दिशाधारा को भटका देने का प्रधान कारण बनती देखी गई है। इसलिए इस मनस्थिति की शास्त्रकारों ने तीव्र भर्त्सना की है।
नास्तिकता का मोटा अर्थ ईश्वर को ना मानना समझा जाता है और किसी को नास्तिक कहना उसकी सदाशयता पर लांछन लगाना माना जाता है। विचारणीय है कि ईश्वर को मानने ना मानने से उसके अनुदानों में कोई अंतर नहीं आता। फिर नास्तिकता की इतनी तीव्र भर्त्सना क्यों की गई है? इसकी तात्विक विवेचना से एक ही निष्कर्ष निकलता है कि ईश्वर को ना मानने से अभिप्राय वस्तुतः उसकी कर्म फल व्यवस्था के प्रति अनास्था रखना है। पूजा पाठ करने और ईश्वर के गुणानुवाद गाने पर भी यदि कोई कर्मफल के क्रम को झुठलाता है तो भजन पूजन करते रहने पर भी उसे नास्तिक ही कहा जाना चाहिए। इसके विपरीत यदि कोई ईश्वर की चर्चा नहीं करता किंतु कर्मफल का अनुशासन सुनिश्चित मानकर अपनी गतिविधियों को सज्जनोचित रखे रहता है तो तात्विक दृष्टि से उसे आस्तिक कहने में आपत्ति नहीं करनी चाहिए। अस्ति और नास्ति का मोटा अर्थ ईश्वर है और नहीं यह समझा जाता है। यह उथला अर्थ है। सच्चा अर्थ है कर्म व्यवस्था सुनिश्चित है या नहीं। आस्तिक वह है जो कर्मफल की अकाट्य ईश्वरीय व्यवस्था पर विश्वास करके अपना हित अनहित निश्चित करता है। ऐसा व्यक्ति बुराई से बचने वाला चरित्रनिष्ठ और उदार परमार्थ परायण समाजनिष्ठ ही हो सकता है। पाप से बचकर दुखों से छूटने और पुण्य अपनाकर सुखी बनने का यही राजमार्ग है। स्वर्ग नरक की स्वसंचालित प्रक्रिया को समझ लेने पर अपने अगले कर्मों को पुण्य पवित्र सत और श्रेष्ठ बनाने की स्पष्ट प्रेरणा प्राप्त होती है। धन्यवाद।